नमस्कार। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव का ऐलान होने वाला है। उससे पहले ही एमपी की 230 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा सी वोटर का सर्वे आ गया है कि अब के मध्य प्रदेश में किस पार्टी का राज होने वाला है। वहीं 2018 के चुनाव की बात करें तो 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 109 विधानसभा सीटें, कांग्रेस के खाते में 114 विधानसभा सीटें, बाकी अदर्स के खाते में गई थी। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावती तेवर के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी और एमपी में मामा की शिवराज सरकार ने सत्ता स्थापित कर ली थी। वहीं मध्य प्रदेश में सियासी घमासान के बीच क्या कांग्रेस पार्टी अब की सरकार बनाने वाली है या बीजेपी अपनी सरकार रिपीट करती हुई दिख रही है। वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम को देखते हुए दोनों पार्टी के नेताओं ने कई बड़े बड़े वादों की घोषणा कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े बड़े वादे किए हैं, जिसमें लाडली बहन योजना के तहत 1,000 रुपए हर महीने, 450 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे कई बड़े वादे किए हैं। वहीं कमलनाथ कहाँ पीछे रहने वाले थे। कमलनाथ ने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई वचन देते हुए चुनावी घोषणा के वादे कर दिए, जैसे महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह, वही 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, वही 200 यूनिट बिजली हाफ, वही किसानों का फसल का कर्जा होगा माफ, वही कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना, वही 27% ओबीसी आरक्षण जैसे कई बड़े वादे कमलनाथ ने भी कर दिए हैं। वही किस पार्टी को मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है, वही ताजा सर्वे में क्या आंकड़े बनते हुए दिख रहे हैं। वही ताजा सर्वे की बात करें तो ताजा सर्वे में सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है कि सीएम के तौर पे मध्य प्रदेश में कौन पसंद होने वाला है। वही शिवराज को 37%, कमलनाथ को 36%, वही सिंधिया को 12%, दिग्विजय को 1%, वही अन्य को 14% पसंद कर रहे हैं। वही सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया है कि राज्य सरकार के कामकाज से आप कितनी संतुष्ट है, तो बहुत संतुष्ट कहने वाले लोगों की जो राय है वो 40%, वही कम संतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 27%, वही असंतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 31%, वही पता नहीं कहने वाले लोगों की राय 2% है। वही सर्वे में जो अगला सवाल पूछा गया है कि मुख्यमंत्री के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। बहु संतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 40%, कम संतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 25%, वही असंतुष्ट कहने वाले लोगों की राय 33%, वही पता नहीं कहने वाले लोगों की राय 2% है। इस ताजा सर्वे में हम आपको क्षेत्रवार तरीके से बताएंगे किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिल सकता है, किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वही सबसे पहले रीजन की बात करें तो महाकौशल रीजन है, जहां पर 42 विधानसभा की सीटें आती है। वही इस रीजन में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है, तो बीजेपी के खाते में 43%, वही कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 43%, वही बीएसपी को 2%, वही अदर्स को 12% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। वही सीटों की बात करें तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही है, तो बीजेपी के पक्ष में या 20 से 24 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 18 से 22, बीएसपी को 0, वही अदर्स को 0 से 1 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं इस रीजन की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो भोपाल रीजन है, जहां पर 25 विधानसभा की सीटें आती है। वही वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में बीजेपी के पक्ष में 50%, कांग्रेस के पक्ष में 43%, बीएसपी को 1%, वही अदर्स को 6% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। वही सीटों की बात करें तो किस पार्टी के पक्ष में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है, तो बीजेपी के पक्ष में 18 से 22, कांग्रेस को 3 से 7 सीटें, बीएसपी को 0, वही अदर्स को 0 से 1 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वही इस रीजन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि इस रीजन में शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो मालवा रीजन है, जहां पर 45 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन में किस पार्टी को कितनी वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है, तो बीजेपी के पक्ष में 48, वही कांग्रेस के पक्ष में 45, वही बीएसपी को 1, वही अदर्स को 6% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। वही सीटों की बात करें तो किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती हुई दिख रही है, बीजेपी के खाते में 23 से 27 सीटें, कांग्रेस के खाते में 18 से 22 सीटें, वही बीएसपी को 0, वही अदर्स को 0 से 1 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। यानी कि इस रीजन की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वही अगले रीजन की बात करें तो बघेलखंड रीजन है, जहां पर 56 विधानसभा की सीटें आती है। वही इस रीजन में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलता दिख रहा है, तो बीजेपी के पक्ष में 40%, कांग्रेस को 44%, बीएसपी को 4%, वही अदर्स को 12% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। हमें सीटों की बात करें तो किसके पक्ष में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है,
तो बीजेपी के पक्ष में है 21 से 25 सीटें, कांग्रेस को 30 से 34 सीटें, बीएसपी को 0 से 2 सीटें, अदर्स को 0 से 1 सीटें मिलती हुई दिख रही है। यानी कि इस रीजन में कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है और भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो चंबल रीजन है, जहां पर 34 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा माना जाता है। वहीं पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अब के बीजेपी में आ गए। क्या बीजेपी इसमें रीजन में ज्यादा सीटें निकालने वाली है, कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें निकालने वाली है? तो किस पार्टी को यहाँ कितना वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है? तो बीजेपी के पक्ष में 41%, कांग्रेस को 46%, बीएसपी को 3%, वहीं अदर्स को 10% वोट शेयर मिलता दिख रहा है इस रीजन की बात करें तो। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी को 7 से 11 सीटें, वहीं कांग्रेस को 22 से 26 सीटें, बीएसपी को 0 से 2 सीटें, वहीं अदर्स को 0 से 1 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं सी वोटर के ताजा सर्वे की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई भी फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां पिछली बार जितनी सीटें जीती थी उतनी ही सीटें जीतती दिख रही है इस रीजन की बात करें तो। बीजेपी पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई भी फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं अगले रीजन की बात करें तो मालवा रीजन है, जहां पर 45 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इस रीजन में बीजेपी के पक्ष में 48%, कांग्रेस को 45%, बीएसपी को 1%, वहीं अदर्स को 6% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो किस पार्टी के पक्ष में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है? तो बीजेपी के खाते में 23 से 27 सीटें, कांग्रेस को 18 से 22 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, वहीं अदर्स को 0 से 1 विधानसभा सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगला व लास्ट रीजन की बात करें तो निमाड़ रीजन है, जहां पर 28 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं इस रीजन में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है? तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ 43%, बीजेपी को 44%, बीएसपी को 1%, वहीं अदर्स को 12% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। तो बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ 11 से 15 विधानसभा सीटें जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो 11 से 15 विधानसभा सीटें, बीएसपी को 0, वहीं अदर्स को 0 से 3 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं इस रीजन की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में पार्टियों में ही कांटे की टक्कर देखने की मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की बात करें तो किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलता दिख रहा है? आज विधानसभा चुनाव हो तो बीजेपी के पक्ष में 44%, कांग्रेस को भी 44%, वहीं बीएसपी को 2%, वहीं अदर्स को 10% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो 230 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी के पक्ष में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है? तो बीजेपी के खाते में 106 से 118 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं कांग्रेस के पक्ष में 108 से 120 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं बीएसपी के खाते में 0 से 4 विधानसभा सीटें, वहीं अदर्स को 0 से 4 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एज मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का मूड ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आपके कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाली है, बीजेपी सरकार बनाने वाली है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।